दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जब से हमास ने इजराइल को एक करारी शिकस्त दी है, जब से हमास ने गजा से इजराइल को खदेड़ कर भगाया है, या फिर यूं कहें कि जब से हमास ने इजराइल को बुरी तरीके से गजा में शिकस्त दी है और नेतन्याहू को सीज फायर करने पर मजबूर कर दिया है, यूं समझ लीजिए कि अरब के कोई ना कोई देश नेतन्याहू को, ट्रंप को आंखें दिखाने के लिए सामने आ जाते हैं। पहले तो जॉर्डन के किंग ने इनको आंख दिखाई और कहा कि अगर फलस्तीनियों को उनके देश में बसाने की कोशिश होगी तो फिर वो ऐलान जंग करता है और वो जंग करेगा इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ और उन ताकतों के खिलाफ जो उनको उनके देश में बसाने की कोशिश करेंगे। यानी फलस्तीन फलस्तीनियों का है, गजा फलस्तीनियों का है और वहां फलस्तीनी ही रहेंगे, उनको वहां से निकालने की कोई कोशिश नहीं कर सकता। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, यह बात बहुत दूर तक जा चुकी है। दुनिया अब यह भी कह रही है कि अगर गजा में जो रहने वाले फलस्तीनी हैं, गजा के लोग, वो अगर जॉर्डन और मिस्र में जाएंगे तो उससे बेहतर है कि जो इजरायली हैं उनको वापस वहीं भेज देना चाहिए जहां से वो वापस आए थे, जो उनका मेन देश है, जो उनका मूल देश है, यूरोप, वहां उनको भेज दिया जाए। ग्रीनलैंड उनको भेज दिया जाए, उनको भेज दिया जाए यूरोप में, उनको भेज दिया जाए जर्मनी में, उनको भेज दिया जाए फ्रांस में, जहां जहां से वो लौट करके आए थे उनको भेज दिया जाए। अब तो बाकायदा शाह फैसल, सऊदी किंग जो रह चुके हैं शहीद शाह फैसल, उनके बेटे ने भी कहना शुरू कर दिया है कि अगर इजराइल और अमेरिका गजा के लोगों को गजा से निकालना ही चाहते हैं तो उसे दूसरे देशों में क्यों ले जाकर बसाना चाहते हैं, उन्हें उनके ही अपने देश में ले जाकर क्यों नहीं बसा दे रहे हैं, उसी जाफा में, उसी याफा में, उसी तेल अवीव में, उसी इजराइल में लाकर के उनको क्यों नहीं बसाया जा रहा है। यही तो उनका अपना देश था, इसे लूट कर, जहां कत्लेआम करके, कत्लोगारत करके उनको वहां से भगाया गया, जिनकी चाबियां आज भी फलस्तीनियों के हाथ में है। वो इस बात के इंतजार में कि कब उनको अपने मुल्क में लौटने का मौका मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि शाह फैसल के बेटे तुर्की बिन फैसल ने क्या कहा है इसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन अब इजराइल के भीतर से उसके अपने ही जो नेता हैं वो इजराइल के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इजराइल के पूर्व सांसद हैं रोमन ब्रोफमैन, उन्होंने ये पूछ दिया है कि अगर गजा के लोगों को गजा से हटाकर दूसरे देशों में हटाने की कोशिश हो रही है, भेजने की कोशिश हो रही है, तो फिर इजराइल को उसके अपने देशों में क्यों नहीं भेजा जा रहा है। इजराइलियों को ही उनको उन देशों में भेज दो जहां से उनको लाकर के यहां बसाया गया था। तो कितनी सीधी सी बात कही इजराइली पूर्व सांसद ने। पर तुर्की बिन फैसल ने जो कहा है वो बड़ा ही मिर्ची लगने वाली बात है और बड़ा ही कलेजे को छल्ली कर देगा, ऐसे ऐसे उन्होंने बातें कही हैं। और ये बातें कहने के लिए भी देखिए हिम्मत चाहिए, कायदे से अगर बात कही जाए तो ये एक हिम्मत चाहिए। और शाह फैसल के बेटे तुर्की बिन फैसल में ही ये हिम्मत हो सकती है, इनका नाम ही है तुर्की। अब आप सोच लीजिए कि शाह फैसल, किंग फैसल जिनको कहा जाता है, जिन्होंने पेट्रोल बंद कर दिया था तमाम पश्चिमी देशों के लिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के लिए कि रहो बिना तेल के, हम तो खजूर और दूध पर रह लेंगे, हम रेगिस्तान से आए हैं, हम वापस उसी दौर में लौट जाएंगे, लेकिन तुम तेल के बगैर नहीं रह सकते, 2 कदम नहीं चल सकते। शाह फैसल अरब जगत के सबसे बड़े लीडर के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने फलस्तीन के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने फलस्तीन की आवाज बुलंद की। लेकिन आज के नेता भले ही खामोश हो जाएं, लेकिन शाह फैसल की औलाद कैसे खामोश होगी। शाह फैसल का तो बाकायदा कत्ल भी हो गया और यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि कत्ल उन्हीं लोगों ने कराया जिनके खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया था। भले ही नाम उनके भतीजे के ऊपर आ जाए, पर इसकी बू बहुत दूर तक आ रही है। पर शाह फैसल के बेटे तुर्की बिन फैसल ने क्या कहा उस पर जरा गौर करिए। मिडल ईस्ट मॉनिटर की खबर है, उन्होंने स्थानीय अखबारों के हवाले से तुर्की बिन फैसल की रिपोर्ट को छापा है और उसे बताया है कि सऊदी खुफिया एजेंसी के साबिक डायरेक्टर जनरल प्रिंस तुर्की अल फैसल ने गजा से फलस्तीनियों को हटाने के लिए
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद नेशनल अखबार में उन्होंने एक लेटर लिखा है, और उस लेटर में क्या लिखा है जरा उसको गौर करिए। वो लिखते हैं कि फलस्तीनी लोग कोई अवैध अप्रवासी नहीं है, इनलीगल माइग्रेंट नहीं है जो किसी और इलाके के हों और आकर यहां बस गए हों। उन्होंने कहा है कि ये जमीन उनकी है, जिन घरों को इजराइल ने तबाह किया वे उनके घर हैं और वो उससे फिर से बसा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने पिछले इजरायली हमलों के बाद किया था। वो ये कह रहे हैं कि गाजा के ज्यादातर लोग रेफ्यूजी हैं, जिन्होंने 1948 और 1967 के जंग में इजराइल के जरिए किए गए नरसंहार कत्लेआम की वजह से मौजूदा इजराइल और पश्चिमी तट से अपने घरों से निकलकर दूसरे इलाके में चले गए थे। वही गजा के लोग हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें गजा से हटाया जाना है तो उन्हें अपने घरों हाइफा और जाफा और दूसरे शहरों और गांव देहातों में उनके अपने इलाकों में भेजा जाना चाहिए, उनके अपने घरों में भेजा जाना चाहिए जहां उनके संतरे और जैतून के बागान हैं। उन्हें वहां लौटने की अनुमति दी जानी चाहिए, इजाजत दी जानी चाहिए जहां से वो पहले हटे थे, भागे थे, जान बचाकर वहां से गए थे, जिन्हें इजरायलियों ने जबरन बाहर निकाल दिया था। तो ये तुर्की बिन फैसल के जज्बात हैं जो कलम के तौर पर इस वक्त पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। और तुर्की बिन फैसल, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि तुर्की बिन फैसल का इस तरह का बयान आना ही सऊदी की हुकूमत में, सऊदी शाही घराने में एक तरह के बगावत के आसार हैं। इतनी किसी में हिम्मत नहीं होती कि वो शाह सलमान के बेटे के खिलाफ कोई फैसला ले ले, लेकिन तुर्की बिन फैसल अपने बाप शाह फैसल की तरह मर्द मुजाहिद हैं और वो अपनी बात खोलकर कहने में यकीन रखते हैं। डरने वाला आदमी नहीं है, पहले भी उनके बयान आते जाते रहे हैं। और इस बार का जो बयान है वो बहुत ही चुभने वाला बयान है अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, जो इजराइल को अपनी मातृभूमि कहते हैं जबकि उनकी अपनी जमीन नहीं है। ये यूरोप से लाकर बसाए गए, कब्जे किए गए लोग हैं और इन्होंने अपना एक देश बना लिया 1948 में, और आज एक देश के मालिक बन बैठे हैं, कहते हैं सब हमारा ही है, तुम्हारा यहाँ क्या है। पर बात यहाँ हमारा तुम्हारा की नहीं है, बात यहाँ है कि उस जमीन का मालिक कौन है, ओनर ऑफ दिस लैंड कौन है वहां का। वो फलस्तीनी हैं जो शान से अपने इलाकों में रहते हैं और छाती तान कर गोली खाते हैं, दुश्मन के झुकने वाले नहीं है। वो जो चाबियां लेकर के घूमते हैं कि कभी जब उन्हें अपने इलाके में लौटने का मौका मिलेगा तो वो अपने घरों को जाएंगे, जिन घरों के ऊपर इजरायलियों ने कब्जा कर रखा है, ज़ायनियों ने कब्जा कर रखा है। खैर, तुर्की बिन फैसल कहते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन जंग के जीत जाने के बाद फलस्तीनियों को उनके घरों और जमीनों से बेदखल करते हैं, उन पर जानलेवा हमले करते हैं, और ये सब कुछ खामोशी के साथ अमेरिका और ब्रिटेन होने देते हैं, इसमें उनकी मदद करते हैं। वो कहते हैं फलस्तीनियों में शांति लाने के लिए आपकी तारीफ होनी चाहिए। इज्जत के साथ एक मशवरा देता हूं कि अगर आप करना चाहते हैं तो उससे बेहतर है कि पूर्वी जेरूसलम जो है उसको फलस्तीन की राजधानी के तौर पर कबूल कर लिया जाए। फलस्तीन को एक राजधानी, फलस्तीन को एक स्टेट दिया जाए, एक स्टेट का दर्जा दिया जाए, जैसा कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रस्ताव 181 और 194 और सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव 242 और 338, यहां तक कि अरब पीस के तहत जो अमल में लाया गया था, इन पर आप अमल करिए और फलस्तीनियों को उनके घर वापस लाइए, न कि उनके अपने इलाकों से आप उनको निकालने की कोशिश करिए। दरअसल अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया था कि भाई साहब हम गजा को फिर से बसाएंगे, उसको बिल्कुल जन्नत की तरह बसा देंगे, जन्नत की तरह बिल्कुल सजा देंगे, और जो भी फलस्तीनी वहां रह रहे हैं ना, घर मकान सब टूट चुके हैं, लिहाजा हम उनको वहां से हटाकर मिस्र में और जॉर्डन में ट्रांसफर कर देंगे। बाकायदा जॉर्डन और मिस्र पर यह दबाव डाला गया ट्रंप के जरिए कि आप इनको ले जाकर अपने यहां बसा दो। पर फलस्तीनी कोई रहम के मोहताज तो नहीं है, फलस्तीनियों की अपना घर जमीन है, अपना मुल्क है, अपना इलाका है, अपने खेत खलियान मकान दुकान सब कुछ है, आज भी है। अगर बसाना ही है तो दूसरे देश में क्यों? अगर बसाना है तो जॉर्डन और मिस्र में क्यों? अगर बसाना है तो उनके अपने घरों में ले आकर बसाइए, जहां आज इजराइल
बनाया गया है जहां आज इजरायली कब्जा करके बैठे। हटाइए इनको, जहां से इजरायली आए थे वहां उनको भेजिए। ये आए थे पोलैंड से, ये आए थे ग्रीनलैंड से, ये आए थे जर्मनी से, ब्रिटेन से, अमेरिका से, जहां जहां से आए हैं सबको इनके अपने अपने देशों में भेजिए। दूसरे के देशों में जाकर कब्जा करने की जरूरत क्या है? डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त गैर मुल्की जो लोग वहां रह रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ कर भेज रहे हैं। तो एक फाइटर जेट, एक सेना का विमान, एक कार्गो जेट आप भेज दीजिए इजराइल में, तेल अवीव में। कहिए कि जो जो इजरायली अपने अपने देश में आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल, 70 साल पहले आए थे, वो सब हटें। अब ये फलस्तीन रहेगा, फलस्तीन फिर से अपनी जमीनों में वापस आएगा, फलस्तीनी अपने घरों को लौटेंगे, सब जल्दी से जल्दी खाली करो। ऐसा कुछ प्रस्ताव अगर डोनाल्ड ट्रंप करें तब तो मजा आएगा, पर अभी तो ये शुरुआत है। पूरा अमेरिका भी तो कब्जा किया ही हुआ देश है, वहां के मूल निवासी तो कोई और हैं। जैसे फलस्तीन के मूल निवासी फलस्तीनी हैं, उसी तरह से इजराइल वापस वहीं से अपना डेरा डंडा उठाए और चला जाए जहां से वो लौट कर आया था, जहां से वो आया था। फिलहाल क्या कहेंगे तुर्की बिन फैसल के इस खत के बारे में, उनके इस बयान के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी इस वीडियो को शेयर करें, नॉलेजेबल लगे तो लाइक करें, और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।